हेलो दोस्तों, मेरा मैथ मस्ती ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में मैं देवराज आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमें पता है, हमने पिछली क्लासों में संख्या पद्धति से संबंधित जितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी को किया, जो कि संख्या पद्धति नंबर सिस्टम को मेरी ओर से दोस्तों मैंने पूरा देने का प्रयास किया, और जो बचा हुआ है वो आपको बुक्स की मदद से पढ़ लेना है। अब हम अगला चैप्टर चालू करेंगे जिसको बोलेंगे भिन्न। आज से हम दोस्तों भिन्न का टॉपिक पढ़ेंगे, फ्रैक्शन, जो कि ये भी 6 से 8 घंटा तक टॉपिक करीब जाएगा। तो दोस्तों भिन्न, जिसको अपन बोलते फ्रैक्शन। तो दोस्तों भिन्न को पढ़ने से पहले मैं इसके बारे में कुछ पहले बेसिक जानकारी बताऊंगा, फिर इसके बाद इसको आगे बढ़ाएंगे। तो भिन्न में दोस्तों दो चीज़ें होती हैं, वो कौन कौन सी? एक होता है दोस्तों अंश, अंश को बोलते हैं अपन न्यूमरेटर, और एक होता है दोस्तों हर, जिसको बोलते डिनोमिनेटर। तो दोस्तों अंश और हर होता है। अभी इसके बाद भिन्न के कुछ मैं प्रकार पढ़ाऊंगा, जैसे उचित भिन्न, उचित भिन्न, जिसको दोस्तों बोलते प्रॉपर फ्रैक्शन। तो दोस्तों उचित भिन्न के बारे में चर्चाएं करेंगे। और दूसरा रहेगा अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न, जिसको दोस्तों बोलते इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और तीसरी दोस्तों पढ़ेंगे अपन मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न, जिसको दोस्तों बोलते कंपाउंड फ्रैक्शन। तो दोस्तों इसके बारे में जान लें, हम उचित भिन्न किसे बोलते हैं और अनुचित भिन्न किसे बोलते हैं। तो उचित भिन्न जिसमें जिसका मान क्या हो दोस्तों, 1 से कम हो, तो उसको हम कौन सी फ्रैक्शन बोलेंगे? उचित भिन्न बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल में मैं लिख दूं 5/8, तो दोस्तों इसका मान 1 से कम आएगा, और इसमें जिसका मान क्या हो दोस्तों, 1 या 1 से अधिक हो, तो उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि अनुचित भिन्न बोलते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल लिख दूं मैं 8/5, दोस्तों 9/9। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि जिसका मान 1 होता है उसे तो हम इकाई भिन्न कहते हैं। दोस्तों उसको इकाई भिन्न भी बोलते हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी बोलते हैं। तो अब देखेंगे मिश्र भिन्न। तो मिश्र भिन्न किसे कहेंगे दोस्तों, यानी कि इसमें हम क्या लिख सकते हैं, अनुचित भिन्न का सरलतम रूप, अनुचित भिन्न का सरलतम रूप। जैसे दोस्तों लिखा है 8/5, इसका हमें सरलतम रूप लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, 5 का भाग 8 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार, 3 बचेगा। अब दोस्तों इसको मिश्र फ्रैक्शन में लिखने के लिए यहाँ से ऐसे W बना करके चालू करेंगे दोस्तों, यानी कि 1 सही 3/5, 5 एकम 5, ये 3 ऐड हो जाएगा, तो यही हमें फिर से मिल जाएगा। इसको दोस्तों 1 होल नंबर 3/5 पढ़ते हैं। अब हम दोस्तों भिन्नों का आरोही और अवरोही क्रम देखेंगे। मैं एक ही तरीका बताऊंगा भिन्नों का आरोही और अवरोही क्रम निकालने का, सिर्फ उसी तरीका को यूज करना है दोस्तों। हमें 8-10 तरीके नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि हम वो एग्ज़ाम में भूल जाते हैं। तो दोस्तों मैं एक ही तरीका बताऊंगा, कितनी भी बड़ी फ्रैक्शन क्यों ना हो उसको हम आसानी से कैसे हम आरोही और अवरोही क्रम में लिख सकते हैं। पढ़ेंगे दोस्तों भिन्नों
का आरोही, आरोही को दोस्तों असेंडिंग बोलते हैं, असेंडिंग आरोही तथा अवरोही क्रम, यानी कि अवरोही को दोस्तों क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग क्रम ऑर्डर। तो दोस्तों आरोही और अवरोही क्रम कैसे भिन्नों को लिखा जाता है, यानी आरोही बोलें तो इसको बोलते हैं दोस्तों बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम, और अवरोही बोलें तो घटता क्रम। तो दोस्तों यहाँ से हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। तो दोस्तों इसको हमें बहुत अच्छे से समझ लेना है। जैसे मैं एग्जाम्पल लिख दूँ दोस्तों, कोई भी अपन एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे 5/8, 7/12 लिख दूँ दोस्तों, और लिख दें 13/19। तो दोस्तों और एक दो फ्रैक्शन और लिख लें, 17/21। तो दोस्तों इसको हमें आरोही क्रम लिखना है, आरोही क्रम। तो दोस्तों आरोही क्रम यानी कि बढ़ता हुआ क्रम। सबसे पहले कौन सी भिन्न छोटी होगी, फिर इसके बाद कौन सी भिन्न उससे बड़ी होगी, फिर इस प्रकार से बढ़ता हुआ क्रम लिखना है। तो दोस्तों इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, जैसे लिखा है 5/8, 7/12, 13/19, 17/21। तो दोस्तों इनका आपको डिफरेंस निकाल लेना है। इसमें 3 का डिफरेंस, इसमें 5 का डिफरेंस, और इसमें 6 का डिफरेंस, और इसमें 4 का डिफरेंस आ जाएगा। अब दोस्तों या तो हम 8 का भाग 5 में दें, तो दोस्तों भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ 0 लगा दीजिए। दोस्तों बहुत ही छोटी संख्या है, सो इसको हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि भाग दे सकते हैं। जब दोस्तों यही संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी तो हमारा भाग देना मुश्किल हो जाएगा, जो कि हम भाग नहीं दे पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हमें अंश और हर का क्या कर लेना है दोस्तों, अंतर निकाल लेना है। फिर जो अंतर आए उन्हीं अंतरों से प्रत्येक भिन्न में भाग देते जाना है। जैसे इसका अंतर दोस्तों 3 आया तो 3 का भाग इसके अंश में देंगे। इसका अंतर दोस्तों 5 आया तो 5 का भाग 7 में। इसी प्रकार 6 का 13 में और 4 का 17 में दोस्तों। तो 3 का भाग 5 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 पॉइंट दोस्तों 6। इसका 5 का 7 में देंगे तो 1 पॉइंट दोस्तों कितना बचा, यहाँ पे 2 बचा, 4 हो जाएगा तो 1.4। इसका देंगे तो 2.1। इसका देंगे तो दोस्तों 4.2 के समथिंग आएगा। तो इसी प्रकार से अब हम देख लेंगे कि कौन सी भिन्न छोटी है। अब इसको हम लिखेंगे दोस्तों आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में दोस्तों सबसे छोटा क्या है इसमें अपना, 1.4 है, यानी कि 2 नंबर का। फिर इसके बाद दोस्तों 1 नंबर, फिर इसके बाद क्या आएगा, 3 नंबर आएगा, फिर इसके बाद 4 नंबर, यानी कि हम बोल सकते हैं 2। 2 के बाद दोस्तों 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 4। तो दोस्तों 2 दूसरे नंबर की फ्रैक्शन कितनी है, 7/12, पहले नंबर की फ्रैक्शन 5/8, और तीसरे नंबर की फ्रैक्शन दोस्तों 13/19, और चौथी फ्रैक्शन 17/21। तो दोस्तों यही अपने क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यह असेंडिंग ऑर्डर हो गया। अगर हमसे डिसेंडिंग ऑर्डर पूछे तो यहाँ दोस्तों पीछे से लिख देना है। और हमसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, ये हमको असेंडिंग ऑर्डर में नहीं पूछा जाएगा, बल्कि इससे हमें सबसे छोटी फ्रैक्शन पूछी जाएगी। तो सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी दोस्तों, इसमें 7/12 सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। या फिर सबसे बड़ी पूछ सकता है, या दोस्तों सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्नों का अंतर पूछ सकता है, मल्टीप्लाई पूछ सकता है, डिवाइड कुछ भी पूछ सकता है। तो वो क्वेश्चन ऐसे दोस्तों बनेगा।
अब हम जानेंगे भिन्नों का जोड़ना और घटाना। आज की क्लास दोस्तों बहुत ही बेसिक है, हमें बहुत अच्छे से समझना है। बेसिक से ही हम एडवांस की ओर जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, भिन्नों का जोड़ना तथा घटाना। तो दोस्तों भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं और कैसे घटाते हैं, ये दोस्तों आप भली भांति परिचित हैं, इसको बहुत अच्छे से जानते हैं। इसको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं आपको ये टॉपिक लेके आया हूँ तो मुझे तो बताना पड़ेगा। जैसे लिख दूँ मैं एग्जाम्पल 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/5 दोस्तों। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हरों का HCF ले लेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 30 आ जाएगा। अब 30 में भाग देंगे 2 का तो 15 बार जाएगा। 15 का मल्टीप्लाई 1 में तो 15, यहाँ से 10 और 5 का 30 में देंगे तो 6 बार, यहाँ माइनस है दोस्तों तो -6। तो कितना हो जाएगा 25 में से 6 जाएगा तो 19/30। तो इस क्वेश्चन का आंसर 19/30 होगा दोस्तों। तो हमने भिन्नों का जोड़ना और घटाना समझा। तो भिन्नों को हम ऐसे ही जोड़ते और घटाते हैं। अब हम जानेंगे दोस्तों इसके बारे में कुछ क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में भी हम चर्चा कर लें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ट्रेंडिंग में रहते हैं। जो क्वेश्चन मैं अब आगे लिखूँगा जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे दोस्तों मैं लिख दूँ 1530 सही 1/5 प्लस 1530 सही 2/5 प्लस 1530 सही 3/5 प्लस 1530 सही 4/5। इसको दोस्तों सिंप्लीफाई करना है, यानी कि सॉल्व करना है। तो दोस्तों अपन क्या करेंगे, ये 1530 है, जैसे दोस्तों मैंने बताया था 1 सही 3/5, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं 1 + 3/5। तो दोस्तों इसको भी उसी प्रकार से लिख सकते हैं 1530 प्लस 1530 को एक साथ लिख लें 1530 प्लस 1530 कितनी बार है दोस्तों, 4 बार है तो 4 बार लिख लिया। फिर इसके बाद दोस्तों इसको लिख लेंगे 1/5 प्लस 2/5 प्लस 3/5 प्लस 4/5। अब दोस्तों इसको अपन सॉल्व कर लेंगे, यानी 1530 4 बार है दोस्तों, तो या तो 4 का मल्टीप्लाई कर दें या फिर इनको जोड़ लें तो सीधा 6000 हो जाएगा और 120 ये हो जाएगा दोस्तों। तो 6120 प्लस इसको जोड़ेंगे दोस्तों, इसमें हर क्या सा है अपना सेम है, समान है, तो सीधा अंशों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3 6 और 4 10, 5 का भाग देंगे तो दोस्तों 2। तो इसका आंसर 6122 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। एक दोस्तों मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ जो कि एग्ज़ाम में बहुत ही बार पूछा गया है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। जैसे मैं लिख दूँ 1758 सही 1/11 प्लस 1758 सही 2/11 प्लस 1758 सही 3/11 प्लस डॉट डॉट करके प्लस 1758 सही 10/11। दोस्तों ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है और ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। यदि हम इसका मल्टीप्लाई इसमें करने लगे, इसको जोड़ने लगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसको जोड़ें, इसका मल्टीप्लाई इसमें दोस्तों, तो हमसे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बल्कि हमको ऐसे क्वेश्चनों को देख करके ही पता कर लेना है कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है, ये कैसे सॉल्व हो सकता है। तो दोस्तों जिससे हमें समय की बचत हो सके, यानी कि हमें समय को बचाना है, सबसे कम समय में ज़्यादा आंसर देने होते हैं दोस्तों एग्ज़ाम में। तो इसको हम
कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि ये कितनी बार है 1 2 3 दोस्तों कितनी बार है 10 बार है। तो अपन 1758 का सीधा मल्टीप्लाई कर दें कितनी बार 10 में प्लस इसी प्रकार इसको जोड़ दें, यहाँ से 1 बचेगा 1/11 प्लस 2/11 इस प्रकार से दोस्तों, यानी कि 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगी दोस्तों। हमने प्राकृतिक संख्याओं में योग पढ़ा था कि n × n + 1/2 इसका फॉर्मूला होता है। तो n दोस्तों 10 हो गया तो 10 × 11, 10 से 1 ज़्यादा 11 करेंगे फिर उसका आधा कर देंगे दोस्तों। तो 110 का आधा कितना हो जाएगा दोस्तों 55 हो जाएगा, यानी कि कितना आएगा 55/11। और इसको सॉल्व करें तो दोस्तों 17,580 प्लस 11 से कट जाएगा तो 5 बार। तो दोस्तों इसका आंसर कितना होगा 17,585 इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों कम समय में हमें क्वेश्चन को बहुत ही फास्ट तरीके से सॉल्व करना आना चाहिए, नहीं तो हम वही अपना देसी तरीका अपनाने लगे कि 11 का मल्टीप्लाई 1758 में फिर +1 जोड़ें, फिर इसमें करें 2 जोड़ें 3 जोड़ें, तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। फिर उसको जोड़ेंगे तो दोस्तों ऐसा अपन को एग्ज़ाम में नहीं करना है, अपन दोस्तों बहुत ही फास्ट तरीके से सॉल्व करेंगे। अब दोस्तों मैं आगे की क्लास में और ही अच्छे से क्वेश्चन बताऊंगा और अच्छे वाले जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप जुड़े रहिए, और आपको क्लास अच्छी लगे तो आप शेयर, सब्सक्राइब और लाइक और दोस्तों कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।